वेलकम दोस्तों, एक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दोस्तों, हमने पिछली क्लास ऑन्कोलॉजी के बारे में बात की थी। आज उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। पिछली क्लास का एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑन्कोलॉजी के बारे में बात की थी। ऑन्कोलॉजी वर्ड्स टू वर्ड से मिलकर बना है, ऑनकस प्लस लॉजी, जिसमें स्टडी की जाती है। ऑन्कोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? ऑन्कोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट हैव स्टडी ऑफ द ट्यूमर। इसमें ट्यूमर की स्टडी की जाती है। और 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी। फादर ऑफ द ऑन्कोलॉजी बीजे कैनेडी। बीजे कैनेडी को फादर ऑफ द ऑन्कोलॉजी माना जाता है। और नॉर्मल कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी हमने। कैंसर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है जो कंट्रोल नहीं हो पाती। और कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी बायोप्सी, मेटास्टेसिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ द वन डिजीज कंडीशन टू वन पैलेस या वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, उसको मेटास्टेसिस बोल रहे हैं। और नॉर्मल टर्मिनोलॉजी प्रोग्नोसिस, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी, इनके साइज ऑफ द सेल, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी बात की थी। फिर हमने अगला स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ द कैंसर। 2 टाइप्स के होते हैं, बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट। बिनाइंग क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, दोनों में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट। बिनाइंग में सराउंडिंग टिश्यू इन्वेड होते हैं, इन्वेड नहीं होते बिनाइंग में। और मैलिग्नेंट में सराउंडिंग टिश्यू इन्वेड भी होते हैं और डेस्ट्रॉयड भी होते हैं। कौन से? मैलिग्नेंट। और ये कैप्सुलेटेड होती है बिनाइंग वाली, ये नॉन कैप्सुलेटेड। मेटास्टेसिस इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है। तो मेटास्टेसिस कहाँ से होगा? मेटास्टेसिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ द वन डिजीज कंडीशन टू अनदर डिजीज पैलेस। तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी बात की थी हमने, टाइप्स ऑफ द कैंसर देखा था। अब आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, मेजर कैटेगरी ऑफ द कैंसर। कैंसर को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियम टिश्यू में जो कैंसर प्रेजेंट होता है उसे कार्सिनोमा। अगली है सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव स्ट्रक्चर में। ब्लड कैंसर, ये कुछ कैटेगरी है, 6 टाइप की है, वो आज हम रीडिंग आउट करेंगे। तो पहली है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कार्सिनोमा कैंसर कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस टाइप कैंसर आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ओरिजिन। एपिथेलियम ओरिजिन या एपिथेलियम टिश्यू, वहां पर कौन सा कैंसर प्रेजेंट होता है? कार्सिनोमा। इन दिस टाइप कैंसर प्रेजेंट इन एपिथेलियम ओरिजिन, या जहां पर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, एंड एपिथेलियम टिश्यू वहां पर कौन सा कैंसर प्रेजेंट होता है? कार्सिनोमा। और ये कार्सिनोमा 2 टाइप से होता है। कार्सिनोमा कैंसर 2 टाइप होते हैं इसके, एडिनो कार्सिनोमा एंड दूसरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कौन सा कैंसर होता है? कहां पर होता है ये? एपिथेलियम ओरिजिन, जहां एपिथेलियम टिश्यू होता है वहां पर कौन सा कैंसर होता है? कार्सिनोमा। ये 2 टाइप का होता है, एडिनो कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा कहां होता है? ग्लैंड्स एंड ऑर्गन। वैसे तो एपिथेलियम टिश्यू में होता है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू भी वहां ग्लैंड्स वाले एपिथेलियम एंड ऑर्गन, वहां पर कौन सा? एडिनो कार्सिनोमा। एंड सेकंड है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल एपिथेलियम टिश्यू की स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वहां कौन सा कार्सिनोमा होता है? उसके एग्जांपल है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जीआई ट्रैक्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जीआई ट्रैक्ट, वहां पर स्क्वेमस सेल का हमने पहला मेजर कैटेगरी स्टडी की थी। पहला कैटेगरी में पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कहाँ होता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है, वहां पर कार्सिनोमा टाइप का कैंसर होता है। ये 2 टाइप से होता है, एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा जहां पर एपिथेलियम टिश्यू में होता है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू में ग्लैंड्स एंड ऑर्गन होता है, वहां पर एडिनो कार्सिनोमा। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और जीआई ट्रैक्ट, वहां पर कौन सा
कार्सिनोमा का कौन सा टाइप होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब सेकंड है सार्कोमा। सेकंड मेजर कैटेगरी में सार्कोमा। सार्कोमा कहां पर प्रेजेंट होता है? जहां पर कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव स्ट्रक्चर, जहां पर सपोर्टिव स्ट्रक्चर हो वहां पर कार्सिनोमा सार्कोमा प्रेजेंट होता है। सेकंड सार्कोमा कहां पर? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहां पर होता है? कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, ईटीसी। यहाँ पर सार्कोमा टाइप का कैंसर होता है। अब बोन में कैंसर होता है, उसको कौन सा क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे हम सार्कोमा में। नीचे एग्जांपल करके लिखो। ओस्टियो सार्कोमा, इसका सफिक्स वर्ड देखो आप, सार्कोमा और ओस्टियो। ओस्टियो है मीन्स बोन, तो ओस्टियो सार्कोमा मीन्स बोन कैंसर या कैंसर इन बोन, ये ओस्टियोसार्कोमा होगा। सेकंड कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, सार्कोमा सफिक्स वर्ड देखो, सार्कोमा लग रहा है तो कैंसर इन कार्टिलेज, कार्टिलेज के कैंसर को कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये हम पहले नॉर्मल बातें कर रहे हैं, फिर हम इनको मेजर कैटेगरी है ये, फिर आगे पूरा सार्कोमा का बड़ा टॉपिक लेके पूरे क्या क्या रिस्पेक्टर हो वो स्टडी करेंगे। तो अभी तो नॉर्मल देख रहे हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। रेब्डोमायोसार्कोमा, 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 इसको कैंसर इन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के कैंसर को रेब्डोमायोसार्कोमा। फाइब्रोमायोसार्कोमा कैंसर इन फाइब्रस टिश्यू, और लिपोसार्कोमा कैंसर इन एडिपोस टिश्यू। फाइब्रोसार्कोमा कैंसर इन फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू कैंसर। यहाँ पर सभी में सपोर्टिव स्ट्रक्चर है और सपोर्टिव स्ट्रक्चर में कैंसर होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं। लिपोमायोसार्कोमा, ये लिपोसार्कोमा कौन सा? कैंसर इन एडिपोस टिश्यू। लिपोसार्कोमा कैंसर इन एडिपोज टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है मेजर कैटेगरी, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? आ गया एपिथेलियम टिश्यू में कौन सा कैंसर प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको? कार्सिनोमा। और कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा कैंसर होता है? सार्कोमा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसका। तो हमने दो कैटेगरी पढ़ ली, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। कार्सिनोमा किस में प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम टिश्यू, वो दो प्रकार से, एडिनोसार्कोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और दूसरा सार्कोमा, सार्कोमा में सपोर्टिव स्ट्रक्चर जैसे बोन में हो गया, फाइब्रस टिश्यू में हो गया, एडिपोस टिश्यू में हो गया, इस टाइप से सार्कोमा में। अब थर्ड है लिम्फोमा, थर्ड मेजर कैटेगरी, थर्ड लिम्फोमा। लिम्फोमा वर्ड से ही पता लग रहा है कैंसर कहां प्रेजेंट है? लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम। इन दिस टाइप कैंसर प्रेजेंट इन दिस टाइप कैंसर कहां प्रेजेंट होता है? लिम्फ एंड ग्लैंड्स, lymph and glands of the lymphatic system, lymphatic system।
उसे लिम्फोमा। जैसे एग्जांपल लिख लो, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड्स। 3 कैटेगरी पढ़ ली हमने। पहली थी कार्सिनोमा, सेकंड सार्कोमा एंड थर्ड लिम्फोमा। अब फोर्थ टाइप है माइलोमा। माइलोमा कैंसर कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस टाइप कैंसर प्रेजेंट इन द सेल बोन मैरो में। बोन मैरो की प्लाज्मा सेल के कैंसर को क्या बोलते हैं? माइलोमा। फोर्थ माइलोमा। माइलोमा इस टाइप का कैंसर कहां प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो। इन दिस टाइप कैंसर प्रेजेंट इन प्लाज्मा सेल ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो की प्लाज्मा सेल में के कैंसर को क्या बोलते हैं? माइलोमा। इसके एग्जाम्पल है, पूरा पढ़ेंगे हम आगे। ये तो अब बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इसलिए अभी इसके रिस्क फैक्टर किस कारण होता है, क्या प्रिवेंशन है, कैसे बचा जा सकता है, तो वो सारी क्या ट्रीटमेंट है, स्क्रीनिंग, सब आगे रीडिंग आउट करेंगे। इसका मल्टीपल, अभी तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। मल्टीपल माइलोमा और टाइप। फिफ्थ टाइप है मेजर कैटेगरी में ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपने सुन रखा होगा, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो इस टाइप का कैंसर कहाँ पर होता है? प्रेजेंट इन ब्लड्स एंड बोन मैरो। बोन मैरो या ब्लड्स के कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी लिखो अपनी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इन दिस टाइप कैंसर प्रेजेंट इन ल्यूकेमिया ब्लड एंड बोन मैरो। ब्लड्स एंड बोन मैरो में कैंसर होता है, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसके 2-3 टाइप है, वो भी लिख लो। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइटिक साइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक एक्यूट या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अभी तो आपको नाम नाम याद रखना है, आगे पढ़ेंगे हम पूरा। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, वो सभी आगे रीडिंग आउट करेंगे। अभी तो इंट्रो वाली क्लास है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये मोस्टली चाइल्ड में होता है। चाइल्ड वाले ब्लड कैंसर मोस्टली एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALL। और अडल्ट में क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, अडल्ट में ये होता है। तो ये ल्यूकेमिया फिफ्थ टाइप हो गया। और अपना लास्ट मेजर कैटेगरी है माइलोमा, मेलेनोमा। स्किन पर मेलेनम पिगमेंट होता है ना, जिसके लिए स्किन कलर होता है, स्किन में कलर होता है, मेलेनम पिगमेंट सुना होगा। तो उसमें जो कैंसर हो जाता है, स्किन में मेलेनम पिगमेंट होता है, वहां पर कैंसर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेलेनोमा। सिक्स, इन दिस टाइप कैंसर प्रेजेंट इन स्किन
स्किन में प्रेजेंट होता है, वेयर मेलिनम पिगमेंट प्रेजेंट, मेलेनम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वहां पर कैंसर हो जाए तो उसको मेलेनोमा। तो हमने 6 टाइप, इसका एग्जांपल लिख लो, स्किन कैंसर 6 टाइप स्टडी कर लिया हमने मेजर कैटेगरी में। पहला था अपना कार्सिनोमा, एपिथेलियम टिश्यू में जो कैंसर प्रेजेंट होता है उसे कार्सिनोमा बोलते हैं। सेकंड अपना सार्कोमा, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव स्ट्रक्चर, उसमें बोन में हो सकता है ओस्टियोब्लास्ट या फाइब्रस टिश्यू में फाइब्रस टिश्यू में जो कैंसर होता है वो सार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा। इस टाइप से हमने 3-4 टाइप उसके सार्कोमा के स्टडी कर लिए। फिर थर्ड टाइप था लिम्फोमा, लिम्फेटिक सिस्टम में जो कैंसर होता है उसे लिम्फोमा। और उसके बाद में हमने 4th टाइप का स्टडी, मेजर कैटेगरी स्टडी की थी हमने, माइलोमा। माइलोमा कहाँ होता है? सेल बोन मैरो की प्लाज्मा में कैंसर होता है, उसको प्लाज्मा सेल में, उसको माइलोमा बोलते हैं 4th टाइप में। फिफ्थ अपना ल्यूकेमिया या इसको ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं, ब्लड कैंसर। तो 5th टाइप में हमने ल्यूकेमिया पढ़ा था, जो ब्लड और बोन मैरो के कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। 6th जो मेलेनम पिगमेंट होता है ना, मेलेनम, वहां पर कैंसर होता है, उसको मेलेनोमा बोलते हैं। तो ये 6 मेजर कैटेगरी थी, हमने कैंसर की स्टडी कर ली। अब अगला टॉपिक, वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। क्या क्या साइन दिखते हैं जिससे पता लगे जैसे कि हम कैंसर होने वाला है इसमें। तो अगला वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, एक टर्म होती है कॉशन, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, इसमें पूरे वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर आ जाएंगे। पहला है सी का, फिर ए का, फिर UTION, इनकी फुल फॉर्म देखेंगे। पहले सी वर्ड का मीन्स होता है चेंज इन बोल, चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर हैबिट्स। बोल एंड ब्लैडर हैबिट्स चेंज हो रही है, वो वार्निंग साइन है किसका? कैंसर का। सी देख लिया। अब ए वर्ड्स का मीन्स होता है ए सोर दैट डज नॉट हील, ए सोर दैट डज नॉट हील, सोर है लेकिन वो हील में कन्वर्ट नहीं हुआ। यू का मीन्स अनयूजुअल ब्लीडिंग, या डिस्चार्ज, अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज। अब अगला है टी का मीन्स होता है थिकनिंग ऑफ द लिम्फ्स, थिकनिंग ऑफ लिम्स मीन्स गांठ होना या मोटी हो जाना, ऑफ ब्रिस्ट में या एंड ऑल बॉडी, कहीं पर भी। थिकनिंग ऑफ लिम्स ऑफ ब्रिस्ट, लिम्स यानी गांठ हो जाना। तो टी तक देख लिया, नोट डाउन करो। आई मीन्स इनडाइजेशन, आई मीन्स इनडाइजेशन, या इसको डिस्पेप्सिया। O means obvious change in the moles, obvious change in weight and moles, नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, मोटे हो जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, ऑब्वियस चेंज। नॉर्मली जो होते हैं वो नहीं होते। और लास्ट है अपना एन का मीन्स नेगिंग कप,
नेगिंग कफ एंड होर्सनेस, कफिंग करने में डिफिकल्टी होगी एंड होर्सनेस। तो ये हमने वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर देखे, जिसमें सी मीन्स चेंज इन बाउल हैबिट्स एंड ब्लैडर हैबिट्स, ए मीन्स ए सोर दैट डज नॉट हील, यू अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, टी मीन्स होता है थिकनिंग ऑफ द लिम्स ऑफ ब्रेस्ट या आल बॉडी, आई इंडाइजेशन और ऑब्वियस चेंज इन द बाउल, ऑब्वियस चेंज इन वाट एंड मोल्स, नॉर्मल होते हैं उससे कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाती है उनमें, एंड नेगिंग कफ एंड होर्सनेस। तो हमने वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर देख लिए। अब अगला टॉपिक है कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेटिस। पहले तो मैं मेटास्टेटिस वर्ड का मीन्स बता देता हूँ। मेटास्टेटिस आपको टर्मिनोलॉजी में भी लिखवाया मैंने। मेटास्टेटिस डिजीज कंडीशन या कैंसर कुछ भी अबनॉर्मलिटी हो उसका एक पैलेस या वन ऑर्गन टू ट्रांसफर अनदर ऑर्गन। कॉमन, अब हम इसमें रीडिंग आउट करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर है तो वो, और कुछ मेटास्टेटिस या और कुछ कैंसर कौन कौन से पार्ट्स में कर सकता है। तो कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस, साइट ऑफ मेटास्टेसिस, कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस। फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन साइट होती है बोन, या फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम बोन को देंगे। अगर बोन ऑप्शन में है तो बोन को टिक करेंगे, अगर बोन ऑप्शन में ही नहीं है तो फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी लंग्स। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेटिस। ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन साइट होती है बोन, तो ये ध्यान रखना। तो कुछ सेकंड है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर की कॉमन साइट कौन सी होती है? लंग्स कैंसर ब्रेन, ब्रेन। थर्ड है ब्रेन कैंसर। अगर ब्रेन कैंसर हुआ उसका मेटास्टेटिस, कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की। और प्रोस्टेट कैंसर है तो उसकी प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की कॉमन साइट होती है लंग्स, स्पाइन एंड लेग्स। कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस, इसका मेंस होता है अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ वो किसको इफेक्ट कर सकता है, कहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है, कहाँ पर उसका मेटास्टेटिस हो सकता है। तो वो बोन में हो सकता है या सेकंड लंग्स में भी हो सकता है। फिर हमने लंग्स कैंसर के बारे में देखा। लंग्स कैंसर का मेटास्टेटिस, अगर पर्सन को लंग्स कैंसर है तो उसका मेटास्टेटिस कहाँ पर हो सकता है? ब्रेन में भी हो सकता है। फिर हमने ब्रेन कैंसर हुआ है, अभी किसी पर्सन को ब्रेन कैंसर है तो उसका मेटास्टेटिस कहाँ पर हो सकता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है। फिर प्रोस्टेट कैंसर का लंग्स, स्पाइन, लेग्स इनमें हो सकता है। अगर फिर भी कुछ आपको कंफ्यूजन हो तो एक नोट डाल के लिख लो। अगर जीआई ट्रैक्ट का कैंसर है, जीआई ट्रैक्ट का कैंसर है तो उसका मेटास्टेटिस होगा लंग्स। नोट डाल के लिख लो, जीआई ट्रैक्ट का कैंसर है तो उसका मेटास्टेटिस होगा लीवर, उसका मेटास्टेटिस होगा लीवर। जीआई ट्रैक्ट का कैंसर है और उसका मेटास्टेसिस होगा लीवर। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर है, यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर है तो उसका मेटास्टेसिस होगा लंग्स। नोट डाल के लिख लो इसको, जीआई ट्रैक्ट का कैंसर है तो लीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर है तो लंग। हमने कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस के बारे में बात की थी। कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेसिस में किसी पर्सन को कोई सा कैंसर है तो उसके मेटास्टेसिस या ट्रांसफर होने की कहाँ की पॉसिबिलिटी है। तो पहला हमने देखा था ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है बोन, फर्स्ट प्रायोरिटी तो देंगे हम बोन को, सेकंड लंग्स। और अगर पेशेंट को या पर्सन को लंग्स कैंसर हुआ है तो उसकी
मेटास्टेटिस होने की संभावना कहाँ पर, पॉसिबिलिटी कहाँ होती है, लंग्स में, ब्रेन में। अगर ब्रेन कैंसर है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो स्पाइन में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, और अगर जीआई ट्रैक्ट कैंसर है तो उसकी मेटास्टेटिस होने की कहाँ पर है पॉसिबिलिटी, लीवर्स में, और यूरिनरी ट्रैक्ट का उसकी पॉसिबिलिटी है लंग्स में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, और इसके बाद हम अगली मेटास्टेटिस, कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेटिस, मेथड क्या होता है मेटास्टेटिस का, उसका रीडिंग आउट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।